23 सितंबर सन 2022 पुलिस 3 लड़कों को कोर्ट के पेशी पर ले जा रही थी। अचानक पुलिस की गाड़ी पर कुछ महिलाएं, भारी संख्या में महिलाओं ने उस गाड़ी पर हमला कर दिया, उस गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया और उसके अंदर जो 3 लड़के बैठे थे उन लड़कों की जमकर पिटाई कर दी और उनको निवस्त्र कर दिया, उनके कपड़े तलक फाड़ दिए। भीड़ और महिलाओं की भीड़ इस तरीके से बेकाबू हो गई थी कि पुलिस को भी भारी भरकम सुरक्षा बल बुलाने पड़े और उस भीड़ को काबू करना पड़ा। आखिर वो 3 लड़के कौन थे, इन पे महिलाओं की भीड़ इतनी आक्रामक हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस एस राणा स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम दस्तक पर। आज की कहानी आपकी आंखों में आंसू तलक ला सकती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो हर कार्य में होनहार थी, पढ़ाई से लेके काम तक। दोस्तों, ये कहानी है अंकिता भंडारी की और वो चाहती है कि अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया जाए, एक अच्छी आजीविका दी जाए और अपने परिवार का खर्चा चलाया जाए। अंकिता भंडारी पढ़ाई में होनहार थी। सन 2020 में उसने इंटर पास की, वो भी अच्छे अंक ले। अपने माता पिता को कहती कि मम्मी पापा मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ, आगे कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ जो हमारे परिवार की माली हालत ठीक हो सके। वो अपने माता पिता से बोलती है कि मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहती हूँ। वो कर भी लेती है और फिर वो करने के बाद एक जॉब की तलाश में काफ़ी प्रयास करती है जॉब लेने की और आखिरकार उसे जॉब मिल जाती है एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर। रिजॉर्ट का जो मालिक था पुलकित आर्य, उसकी नज़रों में काफ़ी अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करता है। कई ऐसे चीज़ें भी होती है उस होटल में जो कि लड़की ये सोचती है अपने मन में रिजॉर्ट में बड़ी सुरक्षित हूँ। रिजॉर्ट का जो मालिक है वो बड़ा ही ध्यान रखता है अपने यहाँ कर्मचारियों का। एक कस्टमर आता और चेकआउट करता, चेकआउट करने के बाद अंकिता भंडारी को धन्यवाद करता, थैंक यू बोलता और उसके साथ एक सेल्फी लेता और सेल्फी लेते लेते वो उसको पकड़ने की कोशिश करता। ये देखकर रिजॉर्ट का जो मालिक होता है वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उस शराबी को जो को बोलता है कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ, मेरे कर्मचारियों को किसी को अगर जरा सी भी बात कही तो अच्छा नहीं होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अंकिता भंडारी को ये नहीं पता था कि ये जो दृश्य था, प्लान था पूरा का पूरा इस चीज़ में, वो अंकिता भंडारी को नहीं पता था। कुछ दिन बीतते, 28 अगस्त को उसकी जॉब लगी थी और ऐसी जॉब चलती रहती है 2-4 दिन। फिर अचानक जो रिजॉर्ट का जो मालिक होता है वो अंकिता भंडारी से काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश। दोस्तों, जब नज़दीकियाँ बन जाती है तो उस पर वो दबाव डालता है कि तुम्हें यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं उनके साथ रातें बितानी पड़ेगी, जो कि अंकिता भंडारी को मंजूर नहीं था। वो एक साधारण परिवार की एक लड़की थी, उसके लिए इज्जत ही सब कुछ थी। काफ़ी लड़ाइयाँ होती है, काफ़ी झगड़े होते हैं, काफ़ी इस बात पर बहस भी होती है। वो इन घटनाओं का जो भी होटल में होता था वो अपने एक दोस्त से वो शेयर करती थी, इसका नाम था पुष्प। एक दिन अचानक बहस बढ़ जाती और फिर उसके बाद उसने एक कर्मचारी को, रिजॉर्ट के एक कर्मचारी को फ़ोन किया और उसने कहा कि मेरा बैग बाहर छोड़ दो और रोड पर रख दो और मैं उसे ले लूँगी। कुछ ऐसा ही का सोचना था, लेकिन कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं था। उसी दिन ही शाम को जो रिजॉर्ट का ओनर था पुलकित आर्य, रिजॉर्ट का मैनेजर सौरभ, एक और कर्मचारी था, ये तीनों काफ़ी प्रयास करते हैं अंकिता भंडारी को मनाने की और उनसे सिर्फ इतना बोलते हैं कि एक बार हमारी बात सुन लो, हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, फिर चाहे उसके बाद आप इसके बाद अपने घर जा सकती हो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन वो मानती है इस बात को और वे चारों बैठकर स्कूटी पर चले जाते हैं ऋषिकेश की तरफ। सुनसान जगह आती है, बैरेज
वहाँ वे बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। रिजॉर्ट का जो ओनर पुलकित आर्य था वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी बहस बढ़ जाती है और इसी बहस में जिना थोड़ा सा झड़प भी हो जाती है और पुलकित आर्य का जो मोबाइल था वो नहर में गिर जाता है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा और झगड़ा बढ़ जाता है और फिर वो पुलकित आर्य जो था अंकिता भंडारी को धक्का दे देता है चेला नदी में। अंकिता भंडारी काफ़ी प्रयास कर रही थी, चिल्ला रही थी, मदद मांग रही थी। वो मरना नहीं चाहती थी, वो जीना चाहती थी, क्योंकि उसकी आंखों में कई सपने थे अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनाने का, लेकिन वो सपने उसकी आंखों में ही चले गए। उत्तराखंड की बेटी अपने जीवन को अलविदा कह गई और वो डूब गई पानी में। और उसे डूबते डूबते ये तीनों आरोपी पुलकित आर्य, अंकित, सौरभ, ये तीनों देखते रहते हैं। आखिरकार वो डूब जाती है और डूब के उसकी मृत्यु हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अंकिता भंडारी ने मरने से पहले अपने दोस्त को फ़ोन किया था कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपने दोस्त पुष्प को शेयर करी थी। फिर वहाँ से धैर्य से वे अपने रिजॉर्ट की तरफ आते, एक सेफ था, उसको कॉल करते हैं और कहते हैं हम 4 का खाना बना के तैयार रखना। खाना खाते हैं, इसमें अंकिता तो थी नहीं, वे तीनों जाते हैं, खाना खाते हैं और सोने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसी बीच में कई बार पुष्प का कॉल आता है और वो कहता है कि मेरी अंकिता से बात कराओ, लेकिन अंकिता से बात नहीं हो पाती क्योंकि अंकिता की तो मृत्यु हो गई। अंकिता को तो चेला नदी में धक्का देकर उसको डुबो के आ गए, उसको मार के आ गए। पुष्प पुलकित को काफ़ी फ़ोन करता है, जो रिजॉर्ट का मालिक था उसको काफ़ी फ़ोन करता है। वो ये बोलता है कि मेरी अंकिता से बात कराओ, क्योंकि उसे चिंता हो रही थी कि उसके मन में ये चल रहा था, उसके दिमाग में ये चल रहा था कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हुआ है। वो काफ़ी चिंतित था, पूरे रात भर चिंतित रहा, पूरे रात भर उसकी चिंता करता रहा और पुलकित ने उसकी बात कैसे करवाता, क्योंकि वो तो नहर में धक्का देकर मार दिया गया था। उसके बाद वो सो जाते हैं। सोने के बाद सुबह उठते हैं। रिजॉर्ट के जो मैनेजर होता है उसके पास कॉल आता है पुष्प का कि मेरी अब तो बात करा दो, क्योंकि रात से मेरी बात नहीं हुई है, अब तो मेरी बात करा दो। लेकिन बात तब भी नहीं हो जाती, तब भी वो मैनेजर घुमा देता है और कह देता है कि वो अभी जिम करने गई है या किसी और कार्य में व्यस्त है। पुष्प को थोड़ा थोड़ा शक होता, लेकिन वो तो जम्मू में था, कैसे क्या करता। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अचानक कहानी बनती है। बाद में थोड़ी देर के बाद फिर आता है पुष्प का फ़ोन और पुष्प को बताया जाता है कि वो तो रिजॉर्ट में है ही नहीं, वो तो कहीं चली गई, वो तो गुमशुदा हो गई। नाटक के तौर पर वे पुलिस थाने जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ लड़की काम करती थी जिसका नाम अंकिता भंडारी था, रिसेप्शनिस्ट थी और वो रात से गुमशुदा है। 18 तारीख को वो गायब होती। अगले दिन उसके माता पिता भी आते हैं थाने में। पुलकित आर्य है उत्तराखंड के एक जाने माने मंत्री का लड़का है। उसके पिताजी विनोद आर्य जो कि मंत्री भी रह चुके हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है उत्तराखंड के। काफ़ी प्रयास करने के बाद एफआईआर होती। एफआईआर के बाद कानूनी कार्रवाई होना शुरू होती है और ये अभी पुलकित आर्य और उसके मैनेजर और उसका एक साथी काफ़ी कहानी को घुमा देते हैं कि वो लड़की तो यहाँ से चली गई है, लेकिन कहानी कुछ और थी। ये जो अंकिता भंडारी का जो केस है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। उत्तराखंड पूरी की पूरी तरह जलने लगता है, उबलने लगता है। हर जगह प्रदर्शन होने लगते हैं कि अंकिता भंडारी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। आखिरकार उत्तराखंड की सरकार, धामी सरकार को एक्शन लेना पड़ता है और कई बड़े बड़े फैसले लेती है और जांच एसआईटी को थमा देती है। ये जांच एसआईटी के दायरे में थी। एसआईटी काफ़ी प्रयास करती है, जांच बारीकी से करती है और कुछ दिन के बाद
24 तारीख को अंकिता भंडारी का शव भी बरामद कर लिया जाता है केला नदी से, वो भी बरामद कर लिया जाता है बैराज से 8 किलोमीटर दूर। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और रिपोर्ट भी आ चुकी है। रिपोर्ट में पाया गया है कि जो मृत्यु हुई है वो दम घुटने से हुई है, पानी में डूबने से हुई है। और शक था, पुलिस को भी शक था, उसके माता पिता को भी शक था कि शायद अंकिता कोई बर्बरता ना की गई हो, कोई गंदी हरकत ना कर दी गई हो, या कोई ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। लेकिन अंकिता भंडारी को, देश की बेटी को, उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पे उचित से उचित कार्रवाई की जा रही है। और अभी जैसे कि आपको पता है कि गाड़ी में बैठकर वो 3 पेशी के लिए जा रहे थे, भारी संख्या में महिलाओं ने और पब्लिक ने उन पर हमला कर दिया था, उनको पीटा गया और उनका वस्त्र तलक, उनके निवस्त्र कर दिए, उनके कपड़े तलक फाड़ दिए। अब वो पुलिस की कस्टडी में है, एक उचित जो कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने आश्वासन दिया है, लोगों की मांग है, उत्तराखंड की मांग है, पूरे देश की मांग है, ऐसे आरोपियों को फांसी दी जाए। और ये केस अभी SIT के हाथ में है। सरकार ने वंतरा जो रिजॉर्ट था उससे भी कड़ी कार्रवाई करी है, उसको गिरा दिया गया है। और ये रिजॉर्ट गिरा के लोगों को पता चलेगा, संदेश पहुंचेगा, शासन में कितना भी रसूखदार व्यक्ति हो, नेता हो, सबके लिए कानून एक है। और हम यही चाहेंगे कि देश की बेटी को, उत्तराखंड की बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। तो इसके आरोपी है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और ये आश्वासन धर्मी सरकार ने दिया है। और हम भी यही चाहेंगे कि सरकार से, हम भी इस वीडियो के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि देश की बेटी को, उत्तराखंड की बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और आरोपियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दोस्तों, हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है, आप इससे सीख ले सके, आप इससे सतर्क रह सके और अपने परिवार को और अपने आसपास को, अपने पड़ोसियों को और अपने दोस्तों को सुरक्षित रखा के। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।